हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए अध्याय 12 लेके आए हैं। अध्याय 12 है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके पहले की वीडियो में आपको हमने व्रतों के बारे में बताए थे। व्रत क्या है, व्रत की त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है और व्रत के क्षेत्रफल का सूत्र, व्रत की परिधि का सूत्र सभी बताए थे। तो ये क्या हो गया, एक व्रत हो गया। व्रत का क्या होता है, एक केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु से व्रत की परिधि पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ये सभी चीज़ें आपको हमने बताए थे। और जो केंद्र से होकर जाता है वो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। जो व्रत के एक छोर से दूसरे छोर को मिला रहे हैं तो वो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। और आपको हमने व्रत की परिधि का सूत्र बताए थे। व्रत की परिधि का सूत्र क्या बताए थे, 2πr। व्रत का क्षेत्रफल, व्रत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, व्रत के क्षेत्रफल सूत्र है πr का वर्ग। ये सभी आपको इसके पहले के वीडियो में हमने बता चुके हैं। आज हम आपके लिए उदाहरण लेके आए हैं। उदाहरण नंबर 1 है, उदाहरण 1। लेकिन उससे पहले हमें ये सूत्र याद होना अनिवार्य है। तो पहला सूत्र था हमारा व्रत की परिधि। व्रत की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। व्रत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr का वर्ग। अब हम इनके आधार पर अब क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होती है, ये सभी चीज़ें हमने इसके पहले के वीडियो में बताए थे। फिर उसके बाद सेकंड वीडियो में कुछ विकल्प, खालिस्तान, सत्य असत्य सभी बताए थे। आज हम आपके लिए उदाहरण लेके आए हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या है, उदाहरण नंबर 1 देखिए। एक वृत्ताकार खेत, खेत कैसा है, वृत्ताकार है, यानी वृत्त की आकृति का है। एक वृत्ताकार खेत पर ₹24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाना है। इसके आजू बाजू हमको एक क्या लगाना है, बाड़ लगाना है। लगाने का व्यय कितना आ रहा है, 5280 रुपये। कितने रुपये आ रहा है प्रति एक वर्ग मीटर। एक मीटर में कितने रुपये लग रहे हैं, प्रति 24 रुपये मीटर की दर से तो 24 रुपये लग रहे हैं। तो बाड़ लगाने में कुल व्यय कितना आ रहा है हमको, 5280 रुपये आ रहा है। फिर उसके बाद प्रश्न देखिए, इस खेत की ₹0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। और इस खेत में हमको क्या कराना है, यहाँ पे जुताई कराना है। उसकी दर कितने दिया है, 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। जो हमारा ये वृत्ताकार खेत है इसकी हमको जुताई कराना है, इस जुताई कराने का व्यय ज्ञात करने कह रहा है। तो अब जो ये खेत को पूरा क्या ज्ञात करना पड़ेगा हमको, क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ये वृत्ताकार जो खेत है इसका क्या ज्ञात करेंगे हम, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा πr का वर्ग। अब पाई का मान तो हमें मालूम है 22/7, लेकिन r का मान नहीं मालूम। अब r का मान कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए r का मान ज्ञात करें। परिधि भी नहीं मालूम हमें, परिधि मालूम रहती तो उससे ज्ञात कर लेते। अब हम उससे पहले हम क्या करेंगे, जो खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से जो बाड़ लगाने का व्यय है, इससे हम क्या निकालेंगे, तार की लंबाई। तार की लंबाई निकल जाएगी। और जो तार की लंबाई ये पूरी, ये जो पूरी चारों वृत्ताकार भाग में लगना है, तार की लंबाई क्या होगी, उसकी परिधि होगी। और परिधि से हम क्या निकाल लेंगे, r। जब r निकल जाएगा तो फिर हम क्या निकाल लेंगे, उसका क्षेत्रफल। तो इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। तो देखिए कैसे हल करते हैं वो हम बताते हैं आपको। देखिए इसके आगे क्या है, सबसे पहले हम जुताई कराने बाड़ की लंबाई निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे, बाड़ की लंबाई। बाड़ की लंबाई, बाड़ की लंबाई कौन सी, जो हमको खेत में बाड़ लगवाना है उसकी लंबाई निकाल लेते हैं। उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई कैसे निकलेगी, जो हमारा कुल व्यय हुआ है, कुल व्यय कितना हुआ है, तो कुल व्यय में हम क्या करेंगे, दर का भाग दे देंगे। कुल व्यय में दर का भाग दे देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगी, बाड़ की लंबाई। तो कुल व्यय कितना हुआ हमारा, 5280 रुपये। और दर किस दर से, 24 रुपये से। अब हम क्या करेंगे, 24 का भाग 5280 में देंगे।
तो हम काट देते हैं, पहले 2 से काट देते हैं। 2 से कितने बार, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब इससे को 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, बच गया 1 उतारे 2 12 हो गया, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, 2 शून्यम 0। कितने बार कट गया, 2640। फिर काट दीजिए 2 से 12 कितने बार कटेगा, 6 बार, 2 छिंग 12। फिर 2640 को 2 से काटे तो कितने बार कटा, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0। अब 6 से डायरेक्ट काट के देखते हैं, 6 एकम 6, 13 में भाग दी, 6 दूनी 12, बच गया 1, 6 दूनी 12, 6 शून्यम 0। कितना आ गया, 220। ये 220 मीटर क्या आ जाएगी, 220 मीटर ये बाड़ की लंबाई आ जाएगी। क्योंकि हम दर काय में दी है, मीटर में दी है, तो ये क्या आ गई, किसकी दर आ गई, बाड़ की लंबाई। अब ये बाड़ की लंबाई किसके बराबर होगी, क्योंकि बाड़ इस वृत्ताकार खेत में लगना है, तो जितनी बाड़ की लंबाई होगी तो ये उतना ही हमारी परिधि होगी। तो हम बाड़ की लंबाई किसके बराबर होगी, बाड़ की लंबाई, बाड़ की लंबाई किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर, वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r। ये वृत्त की परिधि का सूत्र आपको विकल्प खालिस्तान में पूछ सकता है, इसलिए याद रखना वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r। 2 पाई का मान 22/7, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, ये लिख दी हम, तार बाड़ की लंबाई बराबर क्या हो गई, वृत्त की परिधि, ये लिख दी हमने। तो वृत्त की परिधि हमारी कितनी हो गई, वृत्त की परिधि कितनी आ गई, 220 मीटर। जब हमें वृत्त की परिधि 220 मीटर मालूम हो गई तो वृत्त की परिधि सूत्र क्या हो जाएगा, 2 पाई r बराबर 220 मीटर। अब क्या करेंगे, इसमें मान रख दीजिए, 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना है नहीं मालूम, बराबर 220, या r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, r बराबर 220 गुणित ये 2/1 है तो क्या हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा 7/22। पक्षांतर होगा तो 2/1 है तो क्या बन जाएगा 1/2, और उसके बाद ये क्या है 22/7 तो 7/22। अब क्रॉस कर दीजिए, 22 एकम 22, 22 एकम 22, 22 शून्यम 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो इस प्रकार r बराबर क्या आ गया, 5 गुणित 7। अब देखिए इसके आगे हल करते हैं हम, इसके आगे हम यहीं पे साइड में कर दे रहे हैं। तो हम r बराबर क्या आ गया, 7 का 5 गुणा की 7 पना 35, तो 35 मीटर हमारी क्या आ गई, ये त्रिज्या हो गई। अब हमें त्रिज्या मालूम हो गई, अब हमें क्या निकाल लेना है, खेत का क्षेत्रफल, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देंगे वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार खेत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई r का वर्ग, पाई का मान क्या हो गया 22/7, r का मान कितना आया 35 का वर्ग, 22/7, 22/7, 35 गुणित 35, 7 का भाग दो 7 पना 35। अब इनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 22 गुणित 35 गुणित 5। अब तीनों का हम गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद जो आएगा वह क्या हो जाएगा, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। अब गुणा करके देखते हैं, 22 गुणित 35, 5 दूनी 10 की शून्य हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, फिर इकाई के नीचे शून्य, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 0, 6 और 1 7, 6 और 1 7, तो 770 आया। 22 का 35 में गुणा की, बच गया क्या 5, फिर 5 का गुणा करो, 5 शून्यम 0, 5 7 35 की 5 हासिल का 3, 5 7 35, 36 37 38, 3850। या इसको आप बाद में भी कर सकते हो, तो
ये कितना आ गया अपना 3850 वर्ग मीटर। ये क्या ज्ञात हो गया हमारा वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। उसके बाद क्या कह रहा है प्रश्न में, इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराना है। तो 1 वर्ग मीटर में कितनी जुताई हो रही है, 1 वर्ग मीटर में कितनी जुताई हो रही है 0.50 रुपये, इसलिए कितने 3850 वर्ग मीटर में। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 3850 गुणित 0.50। अब गुणा करके देख लेते हैं। ये अपना 3850 में किसका गुणा करेंगे 0.50 का। तो ये शून्य तो एक आ गया, दूसरा शून्य ये आ गया, 5 25 की 5 हासिल की 2, 5 8 40, 41 42 की 2 हासिल की 4, 5 3 15 और 4 19। कितनी संख्या बाद 2 संख्या बाद। तो ये आ गया 1925। कितना आ गया 1925 रुपये। तो हमें क्या निकल गई खेत की जुताई कराने में वह। तो लास्ट में यहाँ क्या लिख देंगे, अतः खेत की जुताई कराने में वह 1925 रुपये है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक बार हम इस प्रश्न को रिपीट कर दे रहे हैं, बहुत सरल है। एक्चुअली ना इसमें आपकी त्रिज्या दी है ना परिधि दी है, कुछ भी नहीं दी, किस आधार पर निकालेंगे हम। ये वृत्ताकार खेत पर ₹24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय कितना है 5280 रुपये है। इस खेत की ₹0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। तो खेत की जुताई कराने का व्यय, तो जो आपका प्रति वर्ग मीटर 1 वर्ग मीटर में 24 रुपये लग रहे हैं, तो इतने रुपए लगे तो 24 का भाग हमने 5280 में दिए। तो हमें क्या आ गई, जो बाड़ लगाना है उसकी बाड़ की क्या आ गई लंबाई मालूम हो गई। और ये बाड़ की लंबाई ही क्या कहलाएगी, इस वृत्ताकार खेत की परिधि कहलाएगी। तो वृत्ताकार खेत की परिधि कितनी निकाल दी हमने 220 आई। फिर परिधि का सूत्र लगा के हमने क्या निकाल दी r निकाल लिए। फिर वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकाल लिए। क्षेत्रफल से हमारा क्षेत्रफल निकल गया, उसमें 0.50 रुपये का भाग वो गुणा कर दिए। तो हमें खेत की जुताई कराने का व्यय मालूम हो जाएगा। यहाँ एक लाइन लिखना है। तो इस प्रकार से आपका उदाहरण नंबर 1 हुआ। इसके बाद में आपका बुक का नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है पेपर के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस अध्याय में आपका 2 अंक का ही क्वेश्चन आएगा, तो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसलिए इसके मैं इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन वो अलग से बता रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन में आपको इस प्रश्नावली का हटके है, उसे आप चाहो तो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन भी नहीं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन हम मन से बनाए इसको, जो पहले के बुकों में दिया हुआ था। प्रश्न है, यदि वृत्त की त्रिज्या यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दिया है, ये विकल्प में भी आ सकता है। तो क्या है देखिए प्रश्न, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमें, वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर का वर्ग। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर का वर्ग। तो अब देखिए आर है क्या नहीं, आर मीन्स क्या हो गई त्रिज्या। हाँ त्रिज्या दी हुई है, तो हम क्या करेंगे सीधे सूत्र लगा देंगे
और हल कर देंगे। हल लिखिए, यहाँ पे हमने हल लिख दिए। सबसे पहले क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। और क्या ज्ञात करना है आपको, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसे ज्ञात करना, लिख दीजिए। अब यहाँ लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, सूत्र क्या होता है, पाई आर का वर्ग। पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है 14 का वर्ग, या 22/7 गुणित 14 कितने बार लिख देंगे, 2 बार। क्यों लिखे, क्योंकि इसका वर्ग है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब इनका गुणा कर दीजिए, 22 का 2 में गुणा किया तो कितना हो गया 44 गुणित 14। अब 14 का 44 में गुणा कर दीजिए। 14 का पहाड़ा 4 बार पढ़े, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56 की 6 हासिल की 5, 14 चौके 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। और लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार के छोटे प्रश्न भी आपके पेपर में आ सकते हैं, इसलिए हमने ये हटके आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये प्रश्न इस अध्याय से संबंधित है, इसलिए इसको हमने आपको बता दिए। अब इसके बाद ध्यान रखेंगे ये भी कि क्षेत्रफल कभी भी काय में आता है, वर्ग में आता है। क्षेत्रफल काय में आता है, वर्ग। यदि मीटर है तो वर्ग मीटर होगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट इसके बाद अब प्रश्नावली 12.1 का हम पहला सवाल आपको बता रहे हैं। देखिए प्रश्नावली 12.1 का पहला सवाल क्या दिया है, दो वृत्तों की, कितने वृत्तों की बात कर रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, प्रश्न को पढ़िए, समझिए पहले। सबसे पहले प्रश्न में क्या कहा है, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। क्या कहा है प्रश्न में, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, तो एक अन्य वृत्त की बात कर रहा है जिसकी हमको क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त जो इनकी त्रिज्या दी है उन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो हल लिखते हैं हम। हल लिखने के बाद सबसे पहले लिख देते हैं, दो वृत्त हैं तो हम उसको नाम देते हैं पहले वृत्त की
त्रिज्या R1 बराबर कितनी दी है 19 सेंटीमीटर। फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर कितनी दी है 9 सेंटीमीटर। ये दो वृत्तों की त्रिज्या कम से दी 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, दो वृत्त की त्रिज्या दी हुई है। फिर कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त को हम चाहें तो तीसरा वृत्त कह सकते हैं। उस वृत्त मीन्स उस वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त या उसे तीसरे वृत्त की, हम तीसरा नाम देते हैं, तीसरे वृत्त की त्रिज्या R हमें क्या करना है, इसको बड़ा R से दर्शा सकते हैं हम, R ज्ञात करना है। फिर प्रश्न में कहा है जिनकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो किसकी परिधि, तीसरे वृत्त, इनको परिधि को क्या दर्शाते हैं C। तो ये हम कह सकते हैं इसको पहले वृत्त की, तीसरे वृत्त की परिधि, तीसरे वृत्त की परिधि पहले वृत्त की परिधि धन दूसरे वृत्त की परिधि। प्रश्न में कहा है जिसकी परिधि, कौन से, जो तीसरा वृत्त है, जो उस वृत्त की बात कर रहा है जिसकी त्रिज्या ज्ञात करना है, उसकी परिधि जो आपके दो त्रिज्याएं दी हैं उन दोनों वृत्तों की परिधि के बराबर होती, परिधि के योग के बराबर है। तो ये योग कर दी हमने। अब हम तीसरे वृत्त की परिधि का सूत्र क्या लगा देंगे 2 पाई R। इसका R कैसा है, बड़ा है। अब पहले वृत्त की परिधि क्या दी है, क्या हो जाएगी 2 पाई R1। फिर दूसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई R2। अब क्योंकि उनके हमने तीन परिधि हैं तो पहली परिधि को R1 नाम दे दी, दूसरी परिधि को R2, और जो तीसरी परिधि ज्ञात करना है, जो उस वृत्त की परिधि कह रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या कह रहा है, तो उसको हमने बड़ा R नाम दे दिए। अब 2 पाई R बराबर, यहाँ से हमने 2 पाई कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया R1, तो R1 का मान है 19 धन R2, यहाँ बचा R2, R2 का मान क्या है 9। यहाँ से हमने 2 पाई को क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, और ये R1 और R2 का मान रख दिए हमने। ये 2 पाई से हमने 2 पाई कैंसिल कर दिए, या उधर भाग में जाती तो भी कैंसिल हो जाती। तो अब R बराबर क्या बच गया, 19 में 9 जोड़ दीजिए, 19 में 9 जोड़ेंगे तो 28, इकाई कायम है सेंटीमीटर। तो R बराबर कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, अतः उस वृत्त, जिस वृत्त की बात कर रहा है उस वृत्त को हमने क्या तीसरा वृत्त का है, अतः उस वृत्त की त्रिज्या जिसको हमने बड़ा R नाम दिए हैं बराबर 28 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो गया, और ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है और ना कठिन है, बस प्रश्न को समझने की ज़रूरत है। यदि आपको प्रश्न समझ आ गया है तो आप इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसी प्रश्न को मैं एक बार फिर रिपीट करके बता रहा हूँ। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से दी हुई हैं, तो हमने इसको पहला वृत्त दूसरा वृत्त नाम दे दिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, कौन से वृत्त की, तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए कह रहा है, जिसकी परिधि, किसकी परिधि, तीसरे वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्त, कौन से दोनों वृत्त जिनकी त्रिज्याएं दी हैं, उन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो ये इनको हमने क्या कर दी, योग कर दी दोनों का, ये बीच में धन का चिन्ह लगा दिए, और हमने क्या लगा दिए, सूत्र लगा दिए 2 पाई R। तो इसका R बड़ा दे दिए नाम, पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई R1, दूसरे वृत्त की 2 पाई R2। तो R1 और R2 नाम इनके पहले ही दे दिए हमने। फिर हमने 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दिए, यहाँ पे भी कर सकते हो, या पक्षांतर करोगे तो भाग में जाएगी, वहाँ क्रॉस हो जाएगी। R बराबर क्या हो गई 28 सेंटीमीटर। 28 कहाँ से आया, 19 में 9 जोड़े तो हमारी R बराबर कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। इस प्रकार वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो गई। इस प्रकार आपका ये प्रश्न क्रमांक 1 हल हुआ।
ठीक है बच्चों, अब आने वाले वीडियो में इसके बाद के प्रश्न हम आपको बताएंगे।